पीएम मोदी जी की। मोदी जी की, ऐसा क्यों? हाँ जी, उन्हीं की आएगी, सरकार उन्हीं की आनी है। केजरीवाल तो कहीं नजर ही नहीं आएगा। गठबंधन करने से कुछ नहीं होता है, ये तो जनता के हाथ में, जनता जो चाहेगी ना वो होगा। जनता गठबंधन को नहीं चाहेगी, नहीं, गठबंधन को नहीं चाहेगी जनता। जनता मोदी जी को तो चाहेगी। जनता सारी आज के टाइम में जो मोदी जी किया सब, देखो बिजली फ्री देने से, पानी फ्री देने से ये कोई काम नहीं होता। बेरोजगारी आपको लगता है? बेरोजगारी कोई नहीं है, बताइए कौन बेरोजगार? सबको काम धंधा, थोड़ा बहुत सब कर रहे हैं काम धंधा। और कहती है कि भ्रष्ट सरकार है प्रधानमंत्री मोदी की, तो लगता है भ्रष्ट सरकार है? बिल्कुल भ्रष्ट नहीं है जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। उनके ऐसा तो काम मुझे लग रहा है आज के टाइम में आज तक किसी ने करा ही नहीं। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि बहुत काम किए दिल्ली के लिए। कुछ काम नहीं किया उन्होंने, जिनके लिए किया होगा, मेरे लिए कोई काम नहीं है। 2024 में गठबंधन जीतेगा या नहीं जीतेगा? नहीं जीतेगा, बिल्कुल नहीं जीतेगा। आप मेरे को ये बताइए, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री के किसी ने बाहर वाले ने पैर छुए हैं? तो राहुल गांधी जी हैं और ममता बनर्जी हैं और नीतीश कुमार हैं, सब प्रधानमंत्री बनने की होड़ में लगे हैं, तो कुछ में दम है प्रधानमंत्री बनने का? बन सकते। देखो जी, पहले काम दिखाना पड़ता है जब कुछ आदमी बनता है। पहले आवाज में जान होनी चाहिए, जब उनकी आवाज में ही जान नहीं है तो वो क्या बनेंगे? ऑटो वाले क्यों, ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं जीतेगा ऑटो वालों की तरफ से। ऑटो वाले वोट नहीं करेंगे क्या? वालों ने देखो फिर इसका प्रचार करा था, इसने सबसे पहले ऑटो वालों के हाथ पैर काटे हैं। क्या नाम हुआ अंकल जी? राजेश कुमार। अच्छा राजेश जी, ये बताइए 2024 में क्या लगता है, किसकी सरकार आने वाली? 2000 केंद्र में केंद्र में, हाँ 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, उसमें किसकी सरकार आने वाली है? केंद्र में तो सरकार आएगी जी, देखिए पीएम मोदी जी की। मोदी जी की, ऐसा क्यों? हाँ जी, उन्हीं की आएगी, सरकार उन्हीं की आनी है। केजरीवाल तो कहीं नजर ही नहीं आएगा। केजरीवाल जी तो क्या है, गठबंधन करे बैठे हैं, गठबंधन करने से कुछ नहीं। 26 पार्टियों से, कांग्रेस से, ममता दीदी की पार्टी, सबसे। देखिए सबने गठबंधन करा, हर पार्टी गठबंधन करती है। कोई आया, कांग्रेस कितनी बार हार गई। अब गठबंधन करने से कुछ नहीं होता है, ये तो जनता के हाथ में, जनता जो चाहेगी ना वो होगा। जनता गठबंधन को नहीं चाहेगी, नहीं, गठबंधन को नहीं चाहेगी जनता। जनता मोदी जी को तो चाहेगी। जनता सारी आज के टाइम में जो मोदी जी किया सब, केजरीवाल को तो सभी भूल गए हैं। उसने बहुत अच्छा कर रहा है ना लोगों के साथ केजरीवाल, उसको सभी भूल गया। दिल्ली में क्या केजरीवाल ने काम नहीं किया? क्या काम करने, देखो बिजली फ्री देने से, पानी फ्री देने से ये कोई काम नहीं होता। अगर आदमी का ये काम, ये तो लोगों की जरूरतमंद है, अगर आएगा तो लोग बाग इसे भरेंगे। जब देखो यूज कर रहे हैं तो भरना चाहिए। लेडीज पे बसें फ्री कर दी, इससे क्या हो रहा है? उन्होंने बसें फ्री कर दी। बसें फ्री करना था बुजुर्ग आदमियों को करना था उसने, जो कोई काम धंधा नहीं कर रहे बुजुर्ग आदमी। लेडीज तो काम कर रही है, 80-80 हज़ार, 70-70 हज़ार रुपये सैलरी कर रही हैं, वो फ्री बसें में घूम रही हैं। उन्हें को लिए थोड़ी ना बसें फ्री करनी चाहिए। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि बहुत काम किए दिल्ली के लिए। कुछ काम नहीं किया उन्होंने, जिनके लिए किया होगा, मेरे लिए कोई काम नहीं है। आपके लिए कोई काम नहीं? मेरे लिए कोई काम। वो तो बोलते हैं गरीब तबके के लिए बहुत काम किया उन्होंने। गरीब, आप दुनिया देखो, गरीब हर जगह रो रही है। गरीब कौन, बताइए कहाँ हंस रहा है? गरीब सब जगह रो रहे हैं। गरीब कोई काम नहीं किया उन्होंने। 2024 में गठबंधन जीतेगा या नहीं जीतेगा? नहीं जीतेगा, बिल्कुल नहीं जीतेगा। इंडिया ना, देखो ऑटो वालों की तरफ से तो बिल्कुल नहीं जीतेगा। ऑटो वाले क्यों, ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं जीतेगा ऑटो वालों की तरफ से। ऑटो वाले वोट नहीं करेंगे क्या? वालों ने देखो फिर इसका प्रचार करा था, इसने सबसे पहले ऑटो वालों के हाथ पैर काटे हैं। गलत करो भाई, सबसे पहले इसने ऑटो वालों को ही मारा है, जो आज सड़कों पे धक्के खाते फिर रहे हैं। ना तो रोड पे गाड़ी लगा सकते, गाड़ी लगाते ही 5 नंबर वाले आके चालान काटना चालू कर देते हैं। तो किसको मारा उसने? सबसे पहले ऑटो वालों को, जिनने फ्री प्रचार करा था उसका, उसी को मारा है उसने। अच्छा ये बताइए, जो 2024 में चुनाव होगा उसमें विपक्षी पार्टियां जो मुद्दा बना रही हैं, एक बेरोजगारी का बड़ा, बेरोजगारी आपको लगता है? बेरोजगारी कोई नहीं है, बताइए कौन बेरोजगार? सबको काम धंधा, थोड़ा बहुत सब कर रहे हैं काम धंधा। बेरोजगारी तो देखो जिंदगी भर रहेगी, कोई भी पार्टी रहे, जिंदगी भर बेरोजगारी रहेगी। विपक्ष का मुद्दा जो है बेरोजगारी सबसे बड़ा है, उसके दम पे ही चुनाव लड़ने जा रही है और कहती है कि भ्रष्ट सरकार है प्रधानमंत्री मोदी की, तो लगता है भ्रष्ट सरकार है? बिल्कुल भ्रष्ट नहीं है जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। उनके ऐसा तो काम मुझे लग रहा है आज के टाइम में आज तक किसी ने करा ही नहीं। मोदी जी जैसा? हाँ जी। ऐसा कौन सा काम किया आपके हिसाब से? देखो हमारे हिसाब से सारे ही काम अच्छा कर रहे हैं। देखो उन्होंने ये बताइए मुझे, कोई ये बता दे गलत काम कौन सा किया है। एक गलत काम आप गिनवा दीजिए, फिर बाकी मैं बता दूंगा आपको। एक कोई भी गलत काम बता दीजिए, आपकी नज़र में है कोई मोदी? नहीं आप बताइए ना, आप वोट देने जाएंगे। मेरी नज़र में कोई गलत काम नहीं किया मोदी जी ने, सारे काम सही किए, काम अच्छे हैं, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। तो राहुल गांधी जी हैं और ममता बनर्जी हैं और नीतीश कुमार हैं, सब प्रधानमंत्री बनने की होड़ में लगे हैं, तो कुछ में दम है प्रधानमंत्री बनने का? सकते। देखो जो पहले काम दिखाना पड़ता है जब कुछ आदमी बनता है, पहले आवाज़ में जान होनी चाहिए। जब उनकी आवाज़ में ही जान नहीं है तो वो क्या बनेंगे? किसकी, नीतीश कुमार की आवाज़ में जान नहीं है? अरे नीतीश कुमार जी साइकिल चला चला के उन्हें टाइम मिल जाए पहले उससे, साइकिल से ही फुर्सत नहीं है उन्हें अपनी। अच्छा, ममता दीदी में वो तो बोलती हैं सबसे, वो तो अपने आप सबसे बड़ा मोदी, मतलब मोदी जी की टक्कर में मानती है। ममता दीदी में तो चलो जान है, वो जान है। हाँ, वो यहाँ दिल्ली में तो कुछ नहीं कर सकते, अपने यहाँ पे तो वो जीतेंगी। क्योंकि बंगाल में तो उनका ही सब, उनकी सरकार है। पूरा उन्हीं का है बंगाल तो।
यहाँ इंडिया में, यहाँ पे दिल्ली के अंदर आगे वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा बात बताइए, जो विपक्षी दल मुद्दा बनाता है कि अल्पसंख्यकों को जो है प्रधानमंत्री मोदी प्रताड़ित करते हैं, मोदी सरकार प्रताड़ित करती है, ऐसा है कि अल्पसंख्यक परेशान है भारत में? नहीं, कोई परेशान नहीं। देखो, आप किसी के भी मुंह सुनिए, कोई भी मोदी जी के बारे में ये नहीं कहेगा उसने गलत कर रहा है। आज के स्टूडेंट बच्चे भी जो है ना, वो भी नहीं कह सकते ये चीज़ें, क्योंकि उनके लिए भी बहुत अच्छा कर रहा है। किसी के लिए गलत करेगा जब भी तो कोई कहेगा। गलत कुछ नहीं कर रहे हैं वो, बढ़िया काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। प्रगति मैदान देखिए कितना बढ़िया बना दिया है। पहले, आज से पहले ऐसा था? कितने अभी बच्चों का वो हुआ था वहाँ पे। और अब देखिए अब खेल होने वाले हैं, अच्छा कर रहे हैं ना वो। खेल लोगों के लिए खेल हो गए, बच्चों के खेल हो गए। अच्छा ये बताइए, मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो विपक्षी दल मुद्दा बनाता है कि पैसे बर्बाद करके आ गए, घूम के आ गए। तो लगता है कि घूम के आते हैं या देश के लिए कुछ करके आते हैं? क्योंकि देखिए दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं वो पैर छूते हैं प्रधानमंत्री मोदी के, तो ऐसा लगता है कि पैसा बर्बाद करके आए कि कुछ करके आए? आप मेरे को ये बताइए, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री के किसी ने बाहर वाले ने पैर छुए हैं? छुए किसी? नहीं आज। तो अब इनके क्यों छू रहे हैं? और ये देखिए, अब ये प्रधानमंत्री के पैर छू रहे, बाहर के देश के जिनके पास कोई कमी है नहीं, वो पैर छू रहे हैं। उनका सबसे पहले वेलकम करते खड़े होकर जाके पैर छू के, उनकी अच्छाइयों पे, उनकी बातों पे। और जो विपक्षी दल मुद्दा बनाता है कि अल्पसंख्यक मुस्लिमों से हिंदू मुस्लिम ज़्यादा बीजेपी ने किया है, तो राजनीति है ना, राजनीति इसी पे लड़ाई करती है, वेद बिरादरी पे। अब आपको, मेरे को ये नहीं मालूम आप किस बिरादरी से हो, मेरा आपको नहीं मालूम मैं किस बिरादरी से हूँ। हम कोई लड़ाई कर रहे हैं? मेरे को इस भाई का नहीं मालूम ये किस बिरादरी से, इनका नहीं मालूम मैडम का। वेद बिरादरी वाला तो ये तो मुद्दा बेकार है। राजनीति में देखो सब एक ही इंसान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेद बिरादरी तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। मतलब हिंदू मुसलमान नहीं किया गया बीजेपी की तरफ? देखो करते हैं राजनीति में, ये तो सब करते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। राजनीति में ये होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जैसे जी मैंने मुद्दा उठाया था, इन्होंने मोदी जी ने राम मंदिर का, उसकी वजह से जीते थे, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। 370 की धारा हटाई, वो चलो बढ़िया। कैसा किया? 370 जो हटी कश्मीर से, कैसा हुआ? वो बहुत बढ़िया हुआ। 370 धारा हटने का वो बहुत बढ़िया हुआ। और 53 तलाक भी हटा दिया। मुस्लिम महिलाएं कहते हैं कि अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। देखो, मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश होती हैं अब, उस चीज़ से बहुत खुश हैं वो। एक दिन ऐसी लेडीज सवारी बैठी थी, एक दिन बातें हो रही थी, उन्होंने कहा हम बहुत बढ़िया इस चीज़ से खुश हैं, हम 3 शादियों के विवाद से बहुत खुश हैं वो। देखिए 2019 में एक मोटा मोटा आंकड़ा निकल के आया है कि मुस्लिम जो पुरुष हैं वो भले ही बीजेपी को वोट ना करते हो, लेकिन महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट करती हैं। तो ऐसा है? बिल्कुल है, बिल्कुल। महिला बहुत ज़्यादा करती हैं, चोरी से करती हैं, जो कह के नहीं जाती कोई घर में कि मैं उसी को दूंगी, लेकिन वो चोरी से करती हैं। 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को फ़ायदा हुआ है? बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत खुश हैं महिलाएं पहले से। मुसलमानी महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक दिन हमारी एक से बात हुई थी, वो बता रही थी भैया बहुत ज़्यादा खुश हैं अब इस चीज़ से। तो आपकी वो सवारी थी क्या? हाँ, सवारी थी हमारी, क्योंकि हमारी सवारियाँ ऐसी होती हैं, बहुत सी बातें करती हैं बेचारी, बहुत अच्छी आदतें होती हैं। तो भैया हम भी बहन जी कह के बातें कर लेते हैं, वो भी ऐसे बताते रहते हैं आप किसको जिताओगे, हम कहते हैं आप बता दो आप किसको जिताएंगे, तो ऐसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी हरियाणा में नूह के ज़िले में एक दंगा हुआ 31 तारीख को, तो दंगा होना चाहिए था? मतलब दंगा तो नहीं होना चाहिए था वैसे, लेकिन क्या लगता है किस लोगों ने दंगा करवाया होगा? देखिए, ये दंगा जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये भी बिरादरी भेद पे हो रहा है दंगा। कोई कह रहा है बजरंग दल वगैरह करा रहा है, कोई कह रहा है कुछ करा रहा है। वहाँ पे क्या है, शोभा यात्रा निकल रही थी, ब्रजमंडल शोभा यात्रा जो वहाँ पर निकाली जा रही थी, तो शोभा यात्रा पर गोली चलाई गई, पत्थरबाजी की गई। ये गलत है। देखिए, यात्रा आपकी कोई भी चीज़ की यात्रा हो, मेरी किसी भी चीज़ की यात्रा हो, उस पर पथराव करना, गोलीबारी करना, वो गलत है, बहुत ही गलत है वो चीज़। तो कि योगी जी उत्तर प्रदेश के बारे में सुनते होंगे आप, कैसा काम लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है। आज तो देखो, अभी आपने अखिलेश यादव जी की मुझे बात की थी। अखिलेश यादव जी ने कांवरियों के टाइम पे डीजे वगैरह बंद करा दिए थे, योगी जी ने डीजे वगैरह बजवा दिया। मैं कांवर लेने जाता हूँ, मैं बेगिनत कांवर ला चुका हूँ और हर साल जाता हूँ मैं अब की बार बहुत बढ़िया लगा। योगी जी का काम कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। कानून व्यवस्था कैसी? बहुत बढ़िया। अब की बार तो इतनी सुविधा थी कांवरियों के लिए, बहुत अच्छी। पिछले साल तो अगर आपको याद हो तो उन्होंने फूल बरसाए थे होली पे, अब की बार भी बरसाए थे, लेकिन अब की बार वो खुद नहीं जा पाए थे, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी थी उनकी। ये देख लीजिए, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, जैसे खंबे, बिजली के खंबे होते हैं, उन्हों पे पन्नियाँ लगा के और बल्लियाँ लगा रखी थी, जो कोई बेचारा उधर ना जाए कांवरिया। बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी अब की बार में उनकी। ये बताइए, योग मतलब जो वहाँ पे विपक्षी दल हैं, और तो योगी जी को हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करवाती है बीजेपी, योगी जी का काम है हिंदू मुस्लिम करवाना, लड़वाना, तो ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कभी योगी जी ने तो हिंदू मुस्लिम गाली कोई ऐसी बात ही नहीं करी, और वो तो देखो सब बिरादरी के साथ खड़े हैं। वो ये कहते हैं जो गलत करेगा मैं उसके साथ गलत हूँ, जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा है। वो तो देखो, अभी कोई दंगा हुआ था, उन्होंने कहा था जो दंगा करेगा उसी के बुलडोजर चलेगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप मैं नुकसान करूँगा, मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ तो उसका भुगतान भी तो मैं ही करूँगा, दूसरा थोड़ी ना करेगा, सरकार थोड़ी ना करेगी।
वो तो जो करेगा गलती करेगा वही भुगतान करेगा। मतलब बुलडोजर जो चल रहा है यूपी में कैसा है, सही है गलत है? सही है, जो गलती करेगा देखो उसको बुलडोजर चलेगा, सही है, गलत नहीं है। अगर हम अब यहाँ पे रोड पे खड़े हैं, हम किसी को मारेंगे तो वो हमारी गलती है ना, तो उसका भुगतान तो हमारी को करना चाहिए ना। या कोई हमें मारेगा तो उसका भुगतान उसी को करना चाहिए, सरकार थोड़ी ना भरेगी। जो गलती करेगा वही भरेगा।